नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर किशोर राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। मैं काम करता हूं नागपुर वेटरनरी कॉलेज नागपुर में, जो कि आता है महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी नागपुर। सबसे पहले मैं शशि ड्रीम फाउंडेशन को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपके साथ बात करूं। और जो वेटनरी साइंस है उसमें क्या क्या करियर्स है, किस तरह से हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन होने के बाद या डिग्री होने के बाद हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं मेरे बारे में आपको बता दूं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। पिछले 12 साल से मैं वेटनरी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। मेरा एजुकेशन BVSc ये जो डिग्री कोर्स है जिसको हम वेटनरी साइंस कहते हैं, ये नागपुर वेटनरी कॉलेज में ही हुआ। उसके बाद मैंने मेरी मास्टर डिग्री की लाइवस्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी ये सब्जेक्ट में, और इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई ज्वाइन वेंकीज इंडिया लिमिटेड फूड डिवीज़न पुणे। यहाँ पे जो पोल्ट्री प्रोसेसिंग का यूनिट है कामशेत में, वहाँ पे मैंने काम किया लगभग 1.5 साल तक। और उसके बाद मैंने स्टेट गवर्नमेंट भी ज्वाइन की थी, लाइवस्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो हमारे महाराष्ट्र में जो ग्रेड 1 की पोस्ट है, क्लास 1 की पोस्ट है, जो MPSC के तहत जो पब्लिक सर्विस कमीशन है महाराष्ट्र स्टेट की, उसके तहत वो पोस्ट फिलअप होती है। और कुछ महीने इसमें काम करने के बाद मुझे मौका मिला महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटीज़ में काम करने का। मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे ज्वाइन हो चुका हूँ। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि जो मेरा ऑडियंस है भी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं और उनको ये पता नहीं होता है कि हमें 12th के बाद कौन से एवेन्यूज़ है, कहाँ हमें एडमिशन लेना चाहिए। तो इस बारे में जो शशि ड्रीम फाउंडेशन ने जो पहल की है काफ़ी सराहनीय है। और मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आ रहे हैं और अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स ये डिसाइड कर सके कि हमें कहाँ पे एडमिशन लेनी है 12th के बाद। सबसे पहले जो भी हम कोई भी चूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें सोचना होता है कि हमें करना क्या है, व्हाट इज़ आवर गोल इन आवर लाइफ। हमें गोल क्या है हमारे जीवन में, हमें क्या करना है। क्या हमें डॉक्टर बनना है, या हमें डॉक्टर किस लिए बनना है, पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनना है, या हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो क्या हम मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, या फिर उसके अलावा भी कोई ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक वेटनरी साइंस जो एक फील्ड है वो मेडिकल साइंस के ही इक्विवेलेंट फील्ड है, जिसे हम पशु चिकित्सा बोलते हैं। पशु चिकित्सा या सिंपल लैंग्वेज में हमारे विलेज लेवल में जानवरों के डॉक्टर बोलते हैं। तो ये जो साइंस है, वेटनरी साइंस, एक्चुअली क्या है, ये एक मेडिकल साइंस की ही एक डिसिप्लिन है, जिसमें हम डिजीज इन्वेस्टिगेशन करते हैं, नर्चरिंग करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं, उनका मैनेजमेंट है, फीडिंग है, काफ़ी सारे है जो हम करते हैं वेटनरी साइंस में। तो एक्चुअल में मेडिकल साइंस और वेटनरी साइंस में कितना डिफरेंस है कि बहुत सारे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं 12th के बाद, जिन्हें डॉक्टर बनना होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है, स्कोर कम होता है तो मेडिकल साइंस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन रह जाता है कि हम वेटनरी साइंस में आ जाए। लेकिन आज कल हम जो दौर देख रहे हैं तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, जो जिन्हें मेडिकल में एडमिशन मिल सकती थी, लेकिन वो बाय चॉइस वेटनरी साइंस में आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वेटनरी साइंस में क्या स्कोप है, आगे वो क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम सिंपल एक एग्जांपल लें कि मेडिकल साइंस और वेटनरी साइंस में क्या डिफरेंस है, तो अगर देखा जाए तो अगर हम सिलेबस की बात करें या जो एकेडमिक की बात करें तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जो सब्जेक्ट मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, समझ लीजिए कि आप एनाटॉमी पढ़ लीजिए, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, सर्जरी है, मेडिसिन है, गायनेकोलॉजी है, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सारे सब्जेक्ट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजी है, अपना पैरासिटोलॉजी है, तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन एक मेन डिफरेंस जो है, एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सिंपल एग्जांपल। मेडिकल साइंस में जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है, वेटनरी साइंस या मेडिकल साइंस में, अगर हम एक बोन की बात करें, स्कैपुला बोन ले लीजिए, जो यहाँ पर होता है स्कैपुला बोन, तो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को एक स्कैपुला बोन, एक ही बोन पढ़ना होता है।
लेकिन जो वेटरनरी साइंस का स्टूडेंट होता है उसे स्कैपुला ऑफ कैटल, स्कैपुला ऑफ कैट, स्कैपुला ऑफ डॉग, डिफरेंट जो एनिमल्स है, स्कैपुला ऑफ एलिफेंट, स्कैपुला ऑफ टाइगर, ये सब जो पढ़ने होते हैं, ये बेसिक डिफरेंस है। तो देखा जाए तो जो पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्टमक की बात करें, ह्यूमन का स्टमक सिंपल स्टमक होता है, लेकिन एनिमल में आप देखेंगे लार्ज एनिमल, कैटल, बफेलो, तो ये रूमिनेंट्स है, इनके 4 स्टमक एनिमल है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है पढ़ाई के मामले में। तो इस तरह से थोड़ा सा वो डिफ़र करता है। लेकिन अगर जॉब प्रोफाइल अगर देखेंगे आप, ये कहीं भी किसी भी लेवल में मेडिकल साइंस से कम नहीं है। अब आप देखेंगे आगे आगे जाके हम किस तरह से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हमें सबसे पहले मेडिकल साइंस में, अगर हमें वेटनरी साइंस में अगर हमें एडमिशन लेना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है पैशन। एनिमल की तरफ हमारा जो पैशन है वो ज़रूरी है। पैशन में क्या होना चाहिए कि आपको हेल्पिंग द एनिमल्स, एनिमल को हमें हेल्प करना है। वी शुड नो द पेन ऑफ द एनिमल, बिकॉज जो एनिमल के जो डॉक्टर होते हैं, वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं, वो एनिमल को पूछते नहीं है कि आपको कहाँ पे पेन हो रहा है, कहाँ पे आपका दुख रहा है या आपको क्या प्रॉब्लम है। वेटनरी डॉक्टर को खुद डिसाइड करना होता है बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स, बाय इवेल्युएटिंग द एनिमल्स और बाय टेकिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द ओनर। जो भी ओनर है एनिमल का, वहाँ से हिस्ट्री लेके और एग्जामिनेशन करके डिसाइड करना होता है कि क्या हो सकता है। तो हमें हेल्पिंग ऑफ द एनिमल, जो हमें एनिमल को हेल्प करना है इस तरह से कि ये है। उसके बाद है इंटरेस्ट इन द वर्क, हमें वर्क में हमें इंटरेस्ट होना चाहिए। और आप देखेंगे इसमें इंटरेस्टिंग आपको सैलरी भी मिलेगी। ये वर्क जॉब करने के लिए सारे जो पोस्ट होते हैं वेटनरी ऑफिसर्स के, क्लासरूम की पोस्ट होते हैं, आप में वो एटीट्यूड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। और लाइफ टाइम लर्निंग, ये जो प्रोसेस है, ये आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको हर बार सीखना होता है। आपको पता नहीं है आपके सामने कौन सी केस आएगी, कौन सी स्पीसीज आएगी। तो ये थी बात हो गई इन शॉर्ट व्हाट इज़ वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस क्या है, ये बात हो गई है। तो इसमें एडमिशन किस तरह से ले पाते हैं दोस्तों, ये साइंस के बाद 12वीं साइंस के बाद आपको एक एग्ज़ाम देनी होती है नीट। मेडिकल साइंस के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है वही एग्ज़ाम आपको वेटनरी साइंस के लिए क्लियर करनी होती है। नीट जो एग्जामिनेशन है, उनके जो स्कोर होते हैं, स्कोर के बेस पर ही एडमिशन होती है। लेकिन उसमें एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, एक एलिजिबिलिटी होती है। वो ये होती है कि आपको 12th साइंस में PCB जो ग्रुप है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इसमें कंबाइन मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए, मिनिमम 50%। वो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 5% का उसमें रियलाइजेशन मिलता है, मतलब 47.5% उनका कट ऑफ रहेगा एलिजिबिलिटी। लेकिन एडमिशन जो होता है वो होता है नीट के स्कोर पर। तो इसमें हमारे इंडिया में अगर आप कॉलेज की बात करें, कितने कॉलेजेस है, तो हमारे इंडिया में लगभग 45 वेटनरी कॉलेजेस है। और उसमें से कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है, 4-5 प्राइवेट कॉलेज है। उसमें से 3 राजस्थान में है, एक हरियाणा में है और एक है पंजाब में, अमृतसर में। तो इस तरह से कुछ 5 प्राइवेट कॉलेजेस भी है। अपने अपने स्टेट में आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उन सारे स्टेट में 15% सीट्स होता है। एक VCI कोटा होता है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वैसे ही वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है। वो अपनी तरह से ऑल ओवर इंडिया में पूरे हर कॉलेज में 15% सीट्स रिजर्व होती है VCI कोटा के तहत। तो वो भी क्या करते हैं, जो नीट एग्ज़ाम का जो स्कोर है उसके बेस पे वो स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं डिफरेंट स्टेट में। आप जिस स्टेट में हैं वो स्टेट में या दूसरे स्टेट में। कुछ ऐसे स्टेट है हमारे देश में जहाँ पे वेटनरी कॉलेज नहीं है, जैसे कि गोवा है, मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। कुछ यूनियन टेरिटरीज़ है एक्सेप्ट पौंडीचेरी। इन पौंडीचेरी को छोड़ के बाकी के जो यूनियन टेरिटरीज़ है वहाँ पे भी वेटनरी कॉलेजेस नहीं है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको ये जो VCI कोटा है, इनके तहत ही उनको एडमिशन लेना होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में। जहाँ भी वेटनरी कॉलेजेस है वहाँ उनको एडमिशन लेना होता है 15% कोटे में। अब जब स्टेट कोटा जो होता है उसमें 85% स्टेट कोटा हो गया, और वहाँ का जो
स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रूल है लगभग सारे जगह पे नीट के बेस पे ही एडमिशन होता है। नीट का जो स्कोर है उसके बेस पे ही एडमिशन होता है। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया अंडर ग्रेजुएशन का लेवल। ये जो डिग्री प्रोग्राम है ये 5.5 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम है। आप देखिए काफ़ी लंबा समय डिग्री प्रोग्राम का। कुछ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी पता नहीं होता है कि ये जो वेटनरी साइंस का डिग्री प्रोग्राम है ये 5.5 ईयर्स का है और उसके लिए नीट की एग्ज़ाम लगती है। क्योंकि जो हमारे आसपास जो रहते बहुत सारे ऐसे मैं तो कहूँगा क्वैक्स रहते, झोला छाप डॉक्टर जो रहते हैं, 10th के बाद कुछ छोटा मोटा अपना कुछ कर लेते हैं, डेयरी वगैरह में ऐसा कुछ एक आधा कर लेते हैं और वो भी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ये तो इलीगल थिंग है, लेकिन वो भी हमारे देश में काफ़ी मात्रा में चल रहा है। लेकिन उनके तरफ देख के ऐसा लगता है कि इतना बड़ा ये कोर्स नहीं होगा, पता नहीं होता है बहुत सारे लोगों को। इसलिए ये जो आज का जो करियर काउंसलिंग का सेशन है उसी के लिए रखा गया है। तो ये 5.5 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है 12th साइंस के बाद। हायर स्टडी की अगर बात करें हम तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जो हमने सब्जेक्ट्स गिना दिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सर्जरी है, मेडिसिन है, गायनेकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजी है, वेटनरी पब्लिक हेल्थ है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी है, एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। ऐसे डिफरेंट वाइल्ड लाइफ मेडिसिन भी है। इस तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जिसमें हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, हायर स्टडी करें। ये करने के लिए आपको एक तो स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है आपके यूजी के स्कोर पे, या फिर आईसीआर का जो एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया बेसिस पे, उनके मेरिट बेस पे भी एडमिशन मिलता है। और हमारे पास जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन मिल सकता है। आप वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फेलोशिप मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। और अगर आप और हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिल सकती है। काफ़ी अच्छी अमाउंट मिलती है आपको, जिसमें आपका पूरा एजुकेशन उसमें हो सकता है। आईसीआर के अंडर में अगर आप कहीं पे एडमिशन लेते हैं और अगर आप मेरिट में हैं तो आपको आईसीआर की फेलोशिप भी मिलती है डिफरेंट कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं। तो ये भी होता है, आपको फेलोशिप भी मिलती है। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है आपको अंडर ग्रेजुएट करने के बाद हायर स्टडीज़ में। अगर आप अब्रॉड में जाके हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्रीम होता है कि मैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाके कुछ मास्टर डिग्री कर सकूं। तो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, जेआरई, टोफेल, इन एग्ज़ाम की तैयारी करते। काफ़ी टफ एग्ज़ाम होती है, काफ़ी कंपटीशन होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे वेटनरी साइंस का लगभग 45 कॉलेजेस है और हर कॉलेज में 80 के नियर अबाउट इनटेक कैपेसिटी होती है। सब मिला के विषय कोटा और स्टेट कोटा मिला के 80 के नियर अबाउट 80 इनटेक कोटा होता है। तो लगभग 3600 स्टूडेंट्स होते हैं एवरी ईयर। अगर आप मान लें कि 3600 स्टूडेंट्स डॉक्टरों के बाहर निकल रहे हैं, अगर उनको जेआरई टोफेल एग्ज़ाम देना है तो ये जो कंपटीशन होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आप मिनिमम स्कोर पे आप अदर कंट्रीज़ में जा सकते हैं आपके हायर एजुकेशन करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अदर कंट्रीज़ में लाइक कनाडा है, यूके है, यूएसए में वहाँ पे अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आप वहाँ की जो लाइसेंसिंग की एग्ज़ाम होती है, सेपरेट एग्ज़ाम होती है, तो वो पास करने के बाद वहाँ पे आप अपना क्लिनिक भी सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो डिमांड है अदर कंट्रीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे इंडियन वेट्स जो है जो अदर कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करते हैं, जो कि ह्यूमन डिजीज़, एनिमल डिजीज़ पे भी काम करते हैं। तो ये हो गया किस तरह से एडमिशन लेना है आपको, क्या क्या चीज़ें होती है एडमिशन के लिए। आप याद रखिए कि आपको नीट का एग्ज़ाम देना ही है, नीट के स्कोर पे ही आपका एडमिशन होगा। और जो एवरेज सीट्स अवेलेबल है ईच कॉलेज है, ऑन एन एवरेज 80 सीट्स रहेगी। हमारे मापसू में महाराष्ट्र एनिमल फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी नागपुर के अंतर्गत जो मुंबई वेटनरी कॉलेज है वहाँ पे 100 सीट्स अवेलेबल है, 100 सीट्स की इनटेक कैपेसिटी है। और बाकी के जो कॉलेजेस है वहाँ पे 80 सीट्स की इनटेक कैपेसिटी है। तो अब हम चलते हैं क्या क्या आपको स्कोप है, फ्यूचर में क्या क्या स्कोप है। अगर आप बीवीएस से नीचे डिग्री कर लेते हैं तो आपको क्या क्या स्कोप रहेगा।
तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, प्राइवेट सेक्टर्स में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, और कुछ एनजीओ होते हैं इनके अंतर्गत। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो हर राज्य में स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में एनिमल हस्बेंड्री या डिपार्टमेंट होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत वेटनरी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो पोजीशंस होती है जनरली ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो है स्टेट गवर्नमेंट की, उनके थ्रू ये पोजीशंस भरी जाती है। ये पोजीशंस क्लास 1 की पोजीशन होती है। क्लास 1 की पोजीशन, हर्षल जी नमस्ते। क्लास 1 की पोजीशन होती है और काफ़ी अच्छी, आपको पता होगा क्लास 1 की काफ़ी अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर होती है। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो डिफरेंट जो वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, तहसील प्लेस पे होते हैं, या बड़े बड़े टाउन प्लेस पे भी डिस्पेंसरीज होती है। छोटे विलेज पे भी आजकल डिस्पेंसरीज खुल चुके हैं, वहाँ पे ये पोजीशंस होती है। तो अगर आप देखा जाए, अगर आप एनिमल की बात करें, हमारे जो टोटल पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया में लगभग 536.76 मिलियन एनिमल पॉपुलेशन है, और हमारा जो इकोनॉमी है एनिमल हस्बेंड्री पे काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप एनिमल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो बोवाइन पॉपुलेशन 303 मिलियन है, कैटल पॉपुलेशन 193 मिलियन है। तो जो मिल्क प्रोडक्शन है, मीट प्रोडक्शन है, इनके लिए आपको वेटनरियंस की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल रेयरिंग के लिए जो डिसीजेस है इनके लिए वेटनरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इनके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वेटनरियंस की रिक्रूटमेंट करती है। स्टेट लाइफ स्टॉक फार्म्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लाइफ स्टॉक फार्म्स होते हैं। जैसे हमारे पास गाय एनिमल्स वगैरह रहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के भी लाइफ स्टॉक फार्म्स होते हैं, तो वहाँ पे भी वेटनरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ सीमेन बैंक्स होती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये वर्ड आपने सुना होगा। जैसे ह्यूमन्स में होता है कि टेस्टिव बेबी से जो बच्चे पैदा करते हैं, इस तरह से यहाँ पे सीमेन इंजेक्ट करके विदाउट कॉन्टैक्ट विद द मेल एनिमल जो काफ प्रोड्यूस होता है उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो उसके लिए जो सीमेन लगता है, सीमेन स्टेशंस होते हैं, सीमेन कलेक्शन सेंटर्स, वहाँ पे भी एनिमल्स का रेयरिंग होता है, बुल्स का रेयरिंग होता है। तो वो सेंटर पे भी वेटनरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। पोल्ट्री फार्म्स, ऑब्वियसली पोल्ट्री फार्म पे वेटनरी ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ हैचरीज होती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। चीक रेयरिंग सेंटर्स होते हैं जो कि फार्मर से उनको चीक सप्लाई किया जाता है फार्मर की एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो हैचरीज है, चीक रेयरिंग सेंटर्स है। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ स्लॉटर हाउसेस होते हैं जहाँ पे एनिमल का स्लॉटर किया जाता है, तो उनके हेल्थ के लिए, क्योंकि नो एनिमल हैविंग डिसीज शुड बी स्लॉटर्ड, तो ये जो पॉलिसी है उनको कुछ पेन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे भी वेटनरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ मीट प्रोसेसिंग प्लांट भी हमारे पास है स्टेट, वो मीट प्रोसेसिंग प्लांट में भी जो एंटीमार्टम एग्जामिनेशन और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन वेटनरी के थ्रू होता है। जब तक वेटनरियन वो मीट को सर्टिफाई नहीं करता है कि वो मीट इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तब तक वो मीट कंजम्पशन के लिए सप्लाई नहीं होता है। तो वेटनरियंस कैन बी अपॉइंटेड इन द मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑल्सो। जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज जो होती है, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज में इसलिए होता है कि कुछ जो डिसीजेस होते हैं जो जूनोटिक इन नेचर होते हैं, यानी कि एनिमल टू ह्यूमन डिसीजेस का जो ट्रांसमिट होता है वो रोकने के लिए वहाँ पे वेटनरियन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एनिमल डिजीज़ के बारे में वेटनरियन ही ज़्यादा जानता है। तो ये जो भी रिसर्च स्टेशंस होते हैं या लेबोरेटरीज होती है वहाँ पे वेटनरियंस की ही रिक्रूटमेंट होती है। उसके बाद में कुछ गवर्नमेंट के कुछ डिजीज़ इरेडिकेशन स्कीम होता है, डिफरेंट स्कीम्स होती है। उसमें डिजीज़ इरेडिकेशन स्कीम, जो भी कोई डिजीज़ होता है, कोई रोग होता है, कोई बीमारी होती है, उसको इरेडिकेट करने के लिए भी कुछ योजनाएं होती है, डिफरेंट योजनाएं। वहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट वेटनरियंस को रिक्रूट करती है। हमारे कुछ चेक पोस्ट होते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट, या एनिमल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहाँ पे चेक पोस्ट होता है। तो कोई भी एनिमल, जो भी डिजीज़ एनिमल है, जो उसमें अगर कुछ जूनोटिक डिसीजेस है, तो वो एनिमल वन डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आना चाहिए ताकि रोगों का प्रसार न हो। तो उसके लिए वहाँ भी एक चेक पोस्ट होता है, या कोई स्टेट इंटर स्टेट चेक पोस्ट भी होता है, तो वहाँ पे भी वेटनरियंस की रिक्रूटमेंट होती है।
इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में जो वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे भी आपको काफ़ी स्कोप है। वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, इस तरह के पोजीशंस होती है। उसमें भी आपको अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पे जॉब मिलने के लिए। तो ये सारे स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। जहाँ जहाँ भी एनिमल का रिक्वायरमेंट होता है, अब मेडिकल कॉलेजेस हैं स्टेट गवर्नमेंट में, वहाँ पे एक एनिमल हाउस होता है मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे भी वेटनरियन की पोस्ट होती है। जहाँ जहाँ भी एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ जहाँ भी एनिमल का यूज़ होता है, एनिमल का हैंडलिंग होता है, वहाँ वहाँ वेटनरियन की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट का फार्म हो, जहाँ पे भी एनिमल्स है वहाँ पे वेटनरी साइंस का रिक्रूटमेंट करना अनिवार्य होता है। तो अगर ये देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेनिंग। रिसेंटली आपने ये सुना होगा, आपको पता होगा शायद कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश हो चुकी है। एक कैबिनेट मिनिस्टर भी है और 2 स्टेट मिनिस्टर दिए गए हैं इस बार। पहली बार ऐसा हुआ है कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री दी गई है। तो इसका ये इंडिकेशन है कि आगे जाके हमारा स्कोप क्या होगा वेटनरी साइंस को। तो इनके अंतर्गत भी असिस्टेंट वेटनरी सर्जन, वेटनरी ऑफिसर्स, ये जो पोजीशंस होती है, लेकिन ये पोजीशन सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी के थ्रू फिलअप होती है। आपको उसके लिए यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी और उसके अंतर्गत आपको ये जो पोजीशन है ऑल इंडिया में कहीं पे भी आपकी पोजीशन हो सकती है। अब यूनियन टेरिटरीज़ है जहाँ पे वेटनरी कॉलेजेस नहीं है, उस जगह पे यूपीएससी थ्रू आपको पोजीशंस मिलती है। ये सारी पोजीशंस क्लास 1 की होती है। जैसे कि अभी क्वारंटाइन यूनिट्स होती है एयरपोर्ट पे या फिर सी पोर्ट पे कुछ क्वारंटाइन एनिमल क्वारंटाइन यूनिट। कभी कभी क्या होता है कि हम एनिमल इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे एनिमल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे एनिमल को क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन ये वर्ड आपने अभी बहुत बार सुना होगा, जबकि अभी कोरोना का जो प्रसार हो रहा है वहाँ पे क्वारंटाइन, इसके बारे में आपको पता है व्हाट इज़ क्वारंटाइन। तो एनिमल को भी क्वारंटाइन करते हैं, तो उनकी देखभाल करने के लिए, उनका एग्जामिनेशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वेटनरी ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट एयरपोर्ट पे भी होता है। मतलब एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है वहाँ पे भी होता है और सी पोर्ट पे भी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ फार्म्स होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में फार्म होते हैं वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ फार्म्स होते हैं और उनके भी सीमेंट कलेक्शन सेंटर्स होते हैं। तो वहाँ पे भी ये, लेकिन ये सारी पोजीशन यूपीएससी के थ्रू ही फिलअप होती है। उसके बाद में आता है वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक लेबोरेटरीज। ये इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है वेटनरी ग्रेजुएट्स को, इसलिए यहाँ पे वेटनरी पोस्ट ग्रेजुएट्स प्रीफर करते हैं। तो वेटनरी पोस्ट ग्रेजुएट को भी यहाँ पे काफ़ी सारा स्कोप है वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में। वाइल्ड लाइफ मेडिसिन है, वाइल्ड लाइफ आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट का काफ़ी ध्यान उस तरफ गया है अभी वाइल्ड लाइफ में, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। तो वहाँ पे भी जितने भी पोजीशंस होती है उसमें वेटनरी ऑफिसर की पोजीशंस, वेटनरी डॉक्टर की पोजीशन एक अहम, क्योंकि एक अहम भूमिका निभाते हैं हमारे एनिमल को सेव करने के लिए। तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी मिलती है। यूपीएससी के तहत आपको पता होगा आईएफएस की पोस्ट होती है, इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विसेज। उसमें भी अगर आप कम्पीट करना चाहते हो तो उसमें भी आपको एक स्पेशल, मतलब मैं तो कहूँगा कि आपको एक रिजर्वेशन ही मिलता है उसमें एक, कि वेटनरियंस की वो अपॉइंट करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से देखभाल कर सके फॉरेस्ट में जो भी एनिमल्स है उनका रेयरिंग, जो फीडिंग होता है, मैनेजमेंट होता है, वो अच्छी तरह से कर सकते हैं आईएफएस बन के। तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है, डिफरेंट ड्रग, जहाँ पे दवाइयों के बारे में रिसर्च होता है, वहाँ पे भी वेटनरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि ये जो सारे ड्रग्स होते हैं उसके सबसे पहले उसका जो एक्सपेरिमेंट होता है वो एनिमल पे होता है, लेबोरेटरी एनिमल्स पे होता है। तो उनका जो इफ़ेक्ट होता है उनके एनिमल पे क्या हो रहा है, तो ड्रग इंजेक्ट करने के बाद उसका स्टडी करने के लिए भी वेटनरियंस की ही ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ जहाँ भी एनिमल का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ वेटनरियन की ज़रूरत पड़ती है।
अब आते हैं हम ICAR के अंडर में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर में काफ़ी सारे रिसर्च स्टेशंस हैं, शायद आपको पता होगा। जैसे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट है, नेशनल रिसर्च सेंटर कैटल के होते हैं, बफेलो के होते हैं। हर एनिमल के एक रिसर्च स्टेशंस है, तो वहाँ पे साइंटिस्ट ये पोजीशन होती है। तो ASR भी एक बोर्ड है ICAR का, उनके तहत उनकी रिक्रूटमेंट होती है, लेकिन उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ अभी रिसेंटली PhD कंपलसरी हो गई है साइंटिस्ट पोजीशन के लिए। तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटी है आपको रिसर्च के लिए ICAR में। जैसे IVRI है, NDRI है, यहाँ पे आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। NRC डिफरेंट जो NRCs होती है, रिसर्च सेंटर, रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसमें भी वेटनरियन को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ICMR के अंडर में ग्रेट फील्ड है। हम तो बनना चाहते हैं डॉक्टर, हमारे माइंड में ये होता है कि हम डॉक्टर मतलब जो ट्रीटमेंट करता है, एनिमल का ट्रीटमेंट करता है, लेकिन ट्रीटमेंट के अलावा भी इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है वेटनरियन को, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ICMR के अंडर में जो, जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ, या फिर आप एक NCDC। हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इट वॉज अ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। आवाज़ सुन रहे हैं मेरी? हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, ओके। तो नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेस, NCDC का आपने नाम सुना होगा। आपको याद होगा प्लेग, एक कोरोना के पहले एक पेंडेमिक आ चुका है, बहुत बड़ा, यहाँ पे डिजास्टर हुआ था, प्लेग इंदौर में हुआ था। तो वहाँ का जो सबसे पहला जो रिपोर्टिंग हुआ था कि प्लेग हुआ था, वो वेटनरी के था, डॉक्टर राणा। वहाँ सबसे पहले वो बहुत क्रिटिसाइज हुए थे, लेकिन बाद में सबने माना कि अर्थक्वेक की वजह से जो चूहे हैं वो बाहर आ गए और उनकी वजह से प्लेग की बीमारी फैल गई थी। तो ये जो सेंटर्स होते हैं, NCDC है या एनवायरमेंटल हेल्थ सेंटर्स है ICMR के अंडर में, वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। CSIR भी होता है, आपको पता होगा, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनके अंडर में भी रिसर्च स्टेशंस है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च है, या CCMB का आपने नाम सुना होगा, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। यहाँ पे भी आपको काम करने के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो CSIR के अंडर में है। ऐसे काफ़ी सारे रिसर्च स्टेशंस है, डिफरेंट आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, MOFI, वहाँ पे भी आपको काम करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बीइंग वेटनरियन। बिकॉज ये जो फूड होता है, कोई भी फूड प्रोसेसिंग या एनिमल का जो फूड है, मिल्क है, मीट है, एग्स है, ये प्रोसेसिंग, इनके ऊपर वॉच रखने के लिए या क्वालिटी कंट्रोल के लिए वेटनरी की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये सारे है। जैसे अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक में भी आ सकते हैं। नेशनल जूज़ है, डिफरेंट जो नेशनल जूज़ है, जूलॉजिकल सेंचुरीज़ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, वहाँ पे भी वेटनरियन के लिए पोजीशंस होती है और काफ़ी लुक्रेटिव सैलरी वहाँ पे होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करें तो, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मिलिट्री। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हमें मिलिट्री में भी काम करने के लिए इच्छा होती है, तो मिलिट्री में भी आपको अच्छी पोजीशन मिलती है। माउंट वेटनरी कॉर्प्स है, RVC, वहाँ पे उनके यहाँ पे जो भी एनिमल्स है, डोंकी है, म्यूल्स है, सॉरी वाईफाई आ गया। ओके, तो रिमोट वेटनरी कॉप्स होता है, वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बीइंग आपको कैप्टन की पोजीशन मिलती है, अच्छी खासी पोजीशन। लेकिन उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर उससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। अब कहीं पे भी अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं तो बेस्ट को ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अगर आप वेटनरी साइंस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे
जो अवेलेबल जो पॉपुलेशन है तो बेसिकली इट इज़ वेरी वेरी लेस। तो लेकिन एडमिशन भी उन्हीं को मिलती है जो क्रीम लेयर है, अच्छे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलती है। अगर आप नीट का अगर आप स्कोर देखेंगे तो क्रीम स्टूडेंट्स ही आते हैं, इसलिए मैक्सिमम लोगों को वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हम लोकल बॉडीज़ की बात करेंगे, ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया है। कुछ लोकल बॉडी जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, जिला परिषद है, वहाँ पे भी उनके अपने कुछ क्लिनिक्स होते हैं। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं उनके कुछ वेटनरी क्लिनिक्स होती है, तो वो भी उनके लेवल पे बाय थ्रू वेटनरी थ्रू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वेटनरीज की अपॉइंटमेंट होती है। डॉग स्टरलाइजेशन सेंटर्स होते हैं, पेट स्टरलाइजेशन डॉग स्टरलाइजेशन सेंटर्स, वहाँ पे वेटनरियंस की अपॉइंटमेंट होती है। स्लॉटर हाउसेस होते हैं उनके अंडर में, वहाँ पे वेटनरियंस की अपॉइंटमेंट होती है। अब आते हैं हम, ये तो हो गया जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो हम प्राइवेट में क्या कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हमें कहाँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिले। तो प्राइवेट में हमें कितना हमें करियर क्या हो सकता है। तो देखिए प्राइवेट में आप देखेंगे, मैंने पहले कहा है, जहाँ जहाँ एनिमल आता है वहाँ वेटनरीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब एनिमल के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक तो उनके लिए वैक्सीन्स, एनिमल का वैक्सीन होता है, एनिमल का फीड होता है। तो फीड फैक्ट्रीज जो होती है, एनिमल की फीड इंडस्ट्री या फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, वहाँ पे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पेट फूड इंडस्ट्री है, पेट फूड इंडस्ट्री इज़ वेरी ग्रोइंग सेक्टर। आपको पता है कि जो डॉग, जो कैंपेन एनिमल है, डॉग है, कैट है, उनके पे वैक्सीन पर बारिश हो, हेलो, तेज़ हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है बाहर, इस वजह से थोड़ा सा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रहा है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वाईफाई भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है और मोबाइल का नेटवर्क भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी वेटनरियंस की काफ़ी वैक्सीन प्रोडक्शन होता, वहाँ भी होती है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लुक्रेटिव सैलरी मिलती है। सर हो गया मीट इंडस्ट्री, मीट प्रोसेसिंग प्लांट, सन्स ग्रुप है, या वेंकीज का पोल्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट, वहाँ पे भी आपको हैंडफुल सैलरी मिलती है और आपको काफ़ी सारे वेट रिक्वायरमेंट होती है। एक इंस्ट्रूमेंट जो होती है वहाँ पे भी वेटनरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। बैंक में भी वेटनरियंस को अपॉर्चुनिटी है। डिफरेंट जो बैंक की स्कीम होती है, इंश्योरेंस स्कीम होती है, एनिमल हेल्थ स्कीम होती है, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए वेटनरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे भी बैंक में भी आपको अपॉर्चुनिटी है। कमर्शियल डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म प्राइवेट सेक्टर्स में है, वो लोग भी आपको अपॉइंट करेंगे, वेटनरियंस को अपॉइंट करेंगे। डिफरेंट मिल्क यूनियंस है, मिल्क कोऑपरेटिव्स है, काफ़ी सारे स्टेट में देखेंगे। महाराष्ट्र में तो काफ़ी मिल्क यूनियंस है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी पोजीशंस मिलती है। स्टड फार्म्स है, जहाँ घोड़े होते हैं, स्टड फार्म्स होते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, काफ़ी अच्छी सैलरी आपको 24 आवर्स घोड़ों को देखभाल करना, उनके साथ रहना, राइडिंग करना आपको आनी चाहिए। तो एक अच्छा मौका मिलता है आपको अच्छे लोगों में काम करने का। जो घोड़े होते हैं, मैनेजमेंट है इक्वाइंस का, उसके लिए तो अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डायग्नोस्टिक, हाँ, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज का मिलता है। सॉरी, अगर आप तो आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं, डेयरी कंसल्टेंसी है, ऐसे डिफरेंट कंसल्टेंसी, पोल्ट्री फार्मिंग की कंसल्टेंसी है। ये सारे आप अपना खुद का क्लिनिक भी सेटअप कर सकते हैं। पेट क्लिनिक्स है, लार्ज एनिमल क्लिनिक्स है, वो भी आप सेटअप कर सकते हैं। लार्ज एनिमल में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोबाइल वेटरनरी प्रैक्टिस, आप अपना एक व्हीकल लेके आप डोर टू डोर सर्विस दे सकते हैं। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी है, आप खुद का डेयरी फार्म तैयार कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म है, गोट फार्म्स है। तो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी आप खुद का सेटअप कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी भी आप खुद सकते हैं, जिसमें आप एक्सरे यूनिट रख सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी,
ये जो फैसिलिटीज़ है, ये सारी फैसिलिटीज़ आप अपने लेबोरेटरी में रख सकते हैं। पेट शो मैनेजमेंट एजेंसी भी आप शुरू कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे पेट शोज़ होते हैं, तो उसकी भी आप एक एजेंसी तैयार कर सकते हैं। अगर ये इस तरह के आपने देखे कि मैं अभी थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि थोड़ा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, हवाएं चल रही है, तेज़ हवाएं चल रही है। तो बिसाइड गिविंग द ट्रीटमेंट्स टू द एनिमल्स, यू कैन हैव डिफरेंट, यू कैन से दी, यू हैव टू, आपका जो रोल है डिफरेंट एरिया में आपका रोल है। एज ए साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, आप एकेडमिशियन बन सकते हैं, आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं आपको बता दूं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, और जो आप साइंटिस्ट कहेंगे या कहीं और नौकरी करते दे आर एम्प्लॉयड। तो ये होगा एम्प्लॉयड। और बिजनेस क्या होता है कि आपका एक कोई बिजनेस है, आप अगर 8-10 दिन नहीं भी गए तो भी आपका काम नहीं रुकता है, उसे हम कहेंगे बिजनेस। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपको जाना ही होता है। जैसे आपका क्लिनिक है, दैट यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो डॉक्टर जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, ठीक है। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, आपका बिजनेस भी हो सकता है। तो ये काफ़ी सारे है। सो इन शॉर्ट अगर आप बात करेंगे कि ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड फील्ड है, अदर फील्ड से काफ़ी सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। गवर्नमेंट का भी ध्यान इस तरफ से आ रहा है। कुछ वेटनरी कॉलेजेस फॉर वेटनरी साइंस आपके स्टेट में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट स्टेट में हैं। अगर मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश में 3 वेटनरी कॉलेजेस है, अरुणाचल प्रदेश में कोई कॉलेज नहीं है, आसाम में 1 वेटनरी कॉलेज है, महाराष्ट्र में 5 वेटनरी कॉलेजेस है, कर्नाटका में 4 वेटनरी। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। एडमिशन की प्रोसेस तो वही रहेगी, आपको नीट के स्कोर पे ही एडमिशन मिलेगा। अगर आप अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं को अप्लाई कर, देखिए आपने नीट की एग्ज़ाम दे दिया है। मेडिकल साइंस को तो कोई सेपरेट फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसके स्कोर से वो लिस्ट लगाते हैं। लेकिन वेटनरी कॉलेज में, वेटनरी यूनिवर्सिटी हो या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कुछ स्टेट में वेटनरी यूनिवर्सिटी है, कुछ स्टेट में दी वेटनरी कॉलेजेस कम अंडर दी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। तो आप देखिए अपने स्टेट में वेटनरी कॉलेज वेटनरी यूनिवर्सिटी में है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो आपको वहाँ पे सेपरेट अप्लाई करना होता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता है, सर्टिफिकेट। आई होप, मुझे लगता है कि मैंने जो भी आपको देने की कोशिश की है, इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, आप तक पहुंची होगी। थोड़ा सा बीच बीच में इंटरप्शन हुआ है, सॉरी फॉर दैट। थोड़ा वेदर ठीक नहीं है, बाहर का बारिश हो रही है और हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही है। महाराष्ट्र में मैं भी इस वक्त नागपुर में बैठा हूँ। तो आपको अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे मैसेज दे सकते हैं फेसबुक पेज पे, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आपको पूरे देने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।